जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ साइट पर जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है। हम 120 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर बना चुके हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल में टेक्निकल साइड के बारे में बताऊँगा और कुछ जो है नॉन टेक्निकल इश्यूज़ जो आते हैं कंस्ट्रक्शन दौरान, वो आपसे शेयर करूँगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं जनाब घर बनाना बहुत आसान है, वो लोकल ठेकेदार को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और आखिर में फिर वो इन टेंशन में रहते हैं कि जनाब किस तरह से आपका उनका घर बनेगा। 6 महीने का घर होता है, तकरीबन उनके 2 ढाई साल लग जाते हैं। सिर्फ़ टाइम का ज़िया नहीं होता, इसके साथ पैसे का भी वेस्टेज होती है और साथ में जो है एक ज़हनी टेंशन भी होती है। क्योंकि लोग जो हैं कंटिन्यू बेसिस के ऊपर घर बना नहीं रहे होते हैं और कंटिन्यू जब आपका वो काम ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें इश्यूज़ आते हैं। इश्यूज़ क्या आते हैं वो उस पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इश्यूज़ ये आते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, आपको नहीं मालूम होता स्ट्रक्चर की बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, सरिया कितना लगना है, हाइट कितनी हो चाहिए फाउंडेशन की, घर का लेआउट किस तरह से होना चाहिए। वो लेआउट के दौरान जब आप अगर आर्किटेक्चर को भी हायर करते हैं, तो आपको नहीं मालूम होता कि वो कौन-सी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको देनी चाहिए आर्किटेक्चर को, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपका वो लेआउट घर का बना है। इसके साथ इलेक्ट्रिक की वायरिंग कैसी होनी चाहिए, प्लम्बिंग की वायरिंग कैसी होनी चाहिए। फिर अगर आप बेसिक चीज़ों पर आएँ तो सिविल स्ट्रक्चर के अंदर आपको नहीं मालूम होता कि सीमेंट का रेशो क्या होना चाहिए, जो पिलर का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे पिलर का साइज़ क्या होना चाहिए। इसी तरह से जब आप अब फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, उसमें क्या स्ट्रक्चर क्वालिटी होनी चाहिए। इसके साथ आपको अक्सर वो लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि पेमेंट शेड्यूल क्या होता है। जब आप कोई घर तामीर करवा रहे होते हैं, तो ठेकेदार जो हैं, वो आपसे बोलते हैं जनाब 50% पेमेंट कर दो। सर्विस चार्जेज़ जो हैं कुछ और होते हैं और माँगते कुछ और हैं। आपको ये भी नहीं अंदाज़ा होता कि जनाब मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। स्क्वायर फीट के अंदर आजकल काम हो रहा है। अब स्क्वायर फीट के अंदर किस तरह से काम हो रहा है आपको नहीं मालूम होगा। तो इस व्लॉग के अंदर मैं कुछ हद तक आपको टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बताऊँगा और नॉन टेक्निकल के लिए इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आप उसको लाज़मी देखिएगा। चलते हैं इस व्लॉग के अंदर जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जनाब हमने ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर बनाया है और आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी हमने तकरीबन इसमें 16-17 पिलर हमने कास्ट करे हैं आरसीसी के। पिलर का साइज़ जो ग्राउंड फ्लोर पर है वो तकरीबन कोई हमने 2.5 फीट चौड़े रखे हैं और इसके अंदर 5 इंच का उसकी विड्थ है। हमने जो है जनाब क्रश का ब्लॉक यूज़ किया है। जब भी आप ब्लॉक यूज़ करें हमेशा क्रश का ब्लॉक यूज़ करें, नॉर्मल ब्लॉक यूज़ मत करिएगा, वो बेकार होते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को उठाकर नीचे ज़मीन में फेंकूँगा, ये टूट कर बिखरेगा नहीं। साथ में जो अगर हम सीमेंट की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर फैल्कन की सीमेंट यूज़ करते हैं या डीजी खान की सीमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जनाब इसमें 2 नंबरियाँ बहुत आती हैं, आपको नहीं मालूम होता कि ये ओरिजिनल सीमेंट है या ये डुप्लीकेट सीमेंट है। तो जब भी आप सीमेंट परचेज़ करें तो रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज़ करें या किसी बड़े वेंडर से परचेज़ करें जो आपके ही एरिया में करीब में मौजूद है। अक्सर लोग क्या करते हैं जनाब, घर बना रहे हैं किसी और एरिया में, परचेज़िंग बहुत दूर से करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी आप ठेकेदार हायर करें तो उसको वेल क्वालिफाइड होना चाहिए ठेकेदार। वो आपसे 1 डेढ़ लाख रुपए महँगा ही होगा मार्केट के हिसाब से, लेकिन हमेशा उसको कंसिडर करें। वो आपके 1 डेढ़ लाख रुपए शुरू में लगेगा कि वो सर्विस चार्जेज़ ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चल के आपको वो 10 लाख रुपए की सेविंग तक करके देगा आपको। घर बनाते टाइम पेमेंट शेड्यूल का लाज़मी ख़्याल रखें, पेमेंट किस तरह से करनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह इस पर एक अलग व्लॉग बनाऊँगा घर बनाते टाइम। वो तमाम नॉन टेक्निकल चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए, मैनेजमेंट किस तरह होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से होगी, ठेकेदारों की डील किस तरह करना है। तमाम एसबीसी एस्पेक्ट शेयर करूँगा, जो कि घर बनाते टाइम आपको फेस करने होंगे और उसका किस तरह से आप मैनेज करें। अभी मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी में हमें तकरीबन अराउंड 17 हमने पिलर दिए हैं। आप इसकी फाउंडेशन देख सकते हैं, हमने ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड से तकरीबन साढ़े 6-7 फीट उठाया, क्योंकि ये प्लॉट जो है गड्ढे में था। तकरीबन 6 फीट हमने उठाया, जबकि हमारा जो रोड लेवल है, ये हमारा रोड लेवल हमें सोसाइटी ने बनाकर दिया है। इससे हमें तकरीबन 3.5 फीट हमने घर का लेवल अप किया है। घर में एंटर होते ही जो है वो आपको कॉमन एरिया नज़र आएगा और साथ में जो है जीना नज़र आएगा। अक्सर लोग जो हैं पूरा घर ऊँचा कर देते हैं, जो गलत है। आप जो है पीछे का एरिया ऊँचा कर रहे हैं, जो बैक साइड का एरिया और जो कॉमन एरिया उसको तकरीबन कुछ 2 फीट ग्राउंड फ्लोर से अप करें, ताकि आप बआसानी घर के अंदर जा सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं पूरा घर 3.5 फीट ऊँचा कर देते हैं, मीन्स एंट्रेंस का लेवल भी एंट्रेंस का एरिया भी अप कर देते हैं। जिससे होता ये है, जब भी घर में एंटर होते हैं तो जनाब आपने देखा होगा बाहर घर से बाहर बहुत 3 या 4 फीट तक स्टेप बाहर निकल के आते हैं, जो कि गलत है। एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, उससे होता ये आपकी गलियाँ भी छोटी हो जाती हैं।
घर में एंटर होते ही आपको जीना नज़र आ रहा होगा। अगर मैं जीने की बात करूँ, ये घर का एक मेन हिस्सा है जीना। अक्सर लोग जीने को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये कहते हैं जनाब जीने के अंदर जगह बचाएं, जबकि जहाँ इस जगह पर आपको स्पेस को सेफ नहीं करना, आपको जीना हमेशा लेटा हुआ बनाना है। आप इसका राइजन चेक करें। जो मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि फिनिशिंग के बाद 4 इंच के ऊपर जीने का राइजन आए। जीना अगर आपका खड़ा होगा तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे जब आप घर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घर में बुजुर्ग अफराद होंगे उनसे जीना चढ़ा नहीं जाएगा। लेटे हुए जीने जो हैं बआसानी आप उसको क्लाइम कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और आप भी अगर रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो जीना तो बआसानी आप थकेंगे नहीं। आप उसमें बहुत आसानी से जो है सामान भी ले जा सकते हैं। तीसरा ये जीने की जो चौड़ाई है कि मिनिमम 3.5 फीट रखें, वैसे 4 फीट होनी चाहिए। अगर घर के लेआउट की बात करूँ मैं, तो घर की लेआउट में हमने पीछे एंट्रेंस के अंदर जो है यूजी टैंक दिया है, अंडरग्राउंड टैंक हमेशा जीने के नीचे होना चाहिए। इस टैंक को ये वेस्टेज एरिया कहलाता है, यहाँ पर आप बना सकते हैं। अक्सर लोग जहाँ पर वॉशरूम भी बनाते हैं, आप वॉशरूम की जगह स्टोर भी रख सकते हैं। अब ये देखें जनाब, ये लेवल है एंट्रेंस का। इसके बाद हम घर में एंटर हो रहे हैं, जो हमारा टीवी लॉन्च मिल रहा है, टीवी लॉन्च आप देखें कितना ऊँचा है। हम यहाँ पर स्टेप बनाएंगे। इसके बाद ये टीवी लॉन्च आ गया और साइड में जो है वो आपका ड्राइंग रूम है। अक्सर लोग ड्राइंग रूम बड़ा करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं ड्राइंग रूम 12 बाई 12 फीट होना चाहिए 120 गज के अंदर, क्योंकि वेस्टेज एरिया कहलाता है, ये रूटीन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती जगह। आप उसकी जगह पीछे कमरे बड़े कर दें और अपने जो है टीवी लॉन्च को बड़ा रखें। हमारे जो कमरे हैं 12 बाई 14 फीट के हैं, इसमें कंसील अलमारी हमने दी है और पीछे जो है एक साइड पर दरवाज़ा डाला है ताकि बैल्कोनी का इस्तेमाल कर सकें। घर बनाते टाइम हमेशा याद रखिएगा कमरे बड़े रखें, इसके साथ जो है आपका जीना हमेशा लेटा हुआ हो। तीसरा जो है वेंटिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग वेंटिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो आजकल मार्केट में एक न्यू चीज़ इन हुई है, लॉन्ग हाइट दरवाजे। ठीक है, आप लाजमी बनाएं लॉन्ग हाइट दरवाजे, 400 गज़ 500 गज़ जब बंगलों में बनते हैं। लेकिन उसका मसला ये आता है जनाब, वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई तो आपके घर में सफोकेशन रहेगी। वेंटिलेशन प्रॉपर दें। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है दरवाज़ा है, इसके ऊपर हमने वेंटिलेशन बनाई है। अक्सर लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ठेकेदार भी बड़ा खुश होता है इससे, क्योंकि इसकी कॉस्ट कटिंग होती है, इसको ये कास्टिंग करने में बचत हो जाती है। तो टेक्निकल चीज़ में आपको वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। खिड़कियाँ बड़ी रखें एंट्रेंस की। अक्सर ठेकेदार ये कहेगा जनाब खिड़की 3 फीट की रख लें, आप 5.5 फीट 6 फीट तक खिड़की लेकर जाएँ फ्रंट की। बैक साइड में भी आप खिड़की दें, एक जगह पर हमने खिड़की दी है विंडो, और दूसरी साइड पर हमने दरवाज़ा दिया है। अब ये रही बात वॉशरूम की, तो अक्सर लोग वॉशरूम में गलती ये करते हैं, इसके दरवाजे की जो लोकेशन है वो गलत खोलते हैं। दरवाजे की लोकेशन हमेशा यहाँ होनी चाहिए, बल्कि यहाँ नहीं। लोग यहाँ पर जो है दरवाज़ा खोलते हैं कोने में, वो ये सोचते हैं जनाब ये वेस्टेज एरिया यहाँ खोल दें, जबकि वो गलत है। जब आपका बेड यहाँ रखा हुआ होगा, आप टीवी वैनिटी कोई या कोई भी अलमारी आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं और बराबर में आपका दरवाज़ा मौजूद होगा। अगर आप दरवाज़ा वहाँ देंगे और फिर आप यहाँ पर अगर वार्डरोब रखेंगे तो मुँह पर आएगी वार्डरोब, तो ये गलती मत करिएगा। तीसरा ये वॉशिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पर हमेशा पीछे होता है, तो वॉशिंग एरिया के लिए हम लोग ये जगह यूज़ करते हैं, इधर प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिक की वायरिंग होनी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक की वायरिंग करवाएँ और यहाँ पर पानी की कनेक्शन दें। अभी हमारी जो है चौखटों का काम होगा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक का काम इसका होगा। इलेक्ट्रिक के काम के अंदर आप याद रखिएगा, जब भी आप काम करवाएं तो बेड यहाँ पर आएगा, तकरीबन 6 फीट का बेड है, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देने हैं साइड टेबल की तरफ। अक्सर लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक के तार वहाँ कोने में देते हैं, आपको नज़र अगर आए तो ये देखिए यहाँ पर देते हैं, तकरीबन दीवार से ब्लू लगा देते हैं, जो गलत है। वहाँ तो वार्डरोब आ सकती है, वहाँ जो है हैंगिंग वैनिटी मिरर वैनिटी आ सकती है, या मिरर जिसे बोलते हैं आप ड्रेसिंग टेबल आ सकती है। लेकिन उससे होगा ये कि अगर आप वहाँ पर लाइट प्लग देंगे तो वो छुप जाएगा। या हम कहते हैं आर्किटेक्चर से आप घर बनाएं, आर्किटेक्चर आपको ना तो सिर्फ घर की लेआउट देगा, साथ साथ वहाँ पर उसमें आपको जगह ही बताएगा कि आपको कहाँ पर अपना फ्रिज रखना हो, कहाँ पे आपको अपना बेड रखना है। जब आप बेड को लोकेशन प्लेस करेंगे तो उसमें आपको मसला आएगा लाइट प्लग का। आपने अक्सर देखा होगा दोनों साइडों के ऊपर जो है प्लग होते हैं, तो वो आपको लोकेशन बना कर देगा। लेकिन मैं आपको टेंटेटिव बता दूं कि अगर आपकी ये कंसील्ड अलमारी आ गई तो उसकी दरवाज़ा खुलेंगे, उसके बाद आपको लाइट प्लग आएंगे, तो लाइट प्लग की कैलकुलेशन इस तरह आप करिएगा। इस तरह बिल्कुल आपको दबाना नहीं है वो जगह,
बल्कि आपको बेड का सेंटर लेकर साइड में देना है आपको लाइट प्लग। अगर छत की हाइट की बात करूँ तो हमने ग्राउंड फ्लोर की छत की हाइट जो है फिनिशिंग के अंदर 11 फीट दी है। ग्राउंड फ्लोर की हमेशा हाइट ऊँची रखिएगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाओ तो उसको 6 इंच कम कर दीजिएगा, कम से कम भी 10.5 फीट हाइट छत की रखिएगा। अगर अब मैं बात करूँ, हमने जनाब इसके अंदर कंसील्ड लाइटें दी हैं। अब ये फैशन ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि हम लोग जो है आजकल फोर्सलिंग करवाते हैं, तो फोर्सलिंग में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप पैसे को ज़ाया ना करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने यहाँ पर लाइट कंसील्ड लाइट डाल दी सीलिंग लाइट।